हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके काव्यखंड का थर्ड चैप्टर सवैये पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके कवि हैं रसखान जी। रसखान का पूरा नाम है सैयद इब्राहिम। यानी एक मुसलमान होते हुए भी रसखान जी एक अनन्य कृष्ण भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन कृष्ण को ही समर्पित कर दिया। वो कृष्ण से किसी भी कीमत पर अलग नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि जीवन भर या जन्म जन्मांतर जब जब भी वो जन्म धारण करें, हमेशा कृष्ण का ही सानिध्य उन्हें प्राप्त होता रहे। आप लोग उनका पहला वाला सवैया देखें। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा वसुमेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धयो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। कहते हैं कि इसमें उनके अनन्य कृष्ण भक्ति को, कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करने की इच्छा को प्रस्तुत किया गया है। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि मैं मनुष्य का जन्म धारण करूं तो बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वारों के बीच में निवास करूं, वास करूं, बसूं। जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, यदि मैं पशु योनि में पैदा हूं अपने कर्म के वश, तो मेरा सिर्फ कहा बसु मेरो, बसु मेरो कहा, बस मेरा इतना ही कहना है कि चरौनित नंद की धेनु मझारन, कि मैं नंद की धेनु यानी गायों के बीच में जाकर के चरूं। नंद की गायों को कौन चराता है? कृष्ण चराते हैं। यानी अगर मनुष्य भी बने तो भी नंद के गोकुल ग्राम में ही रहें, अगर पशु भी बने तो नंद की गायों के बीच में ही चरें, ताकि कृष्ण से वो कभी दूर ना हो सकें। वाहन हो तो वही गिर को, अगर मैं पत्थर बन जाऊं, क्योंकि जो योनियां होती हैं वो जड़ चेतन सारी तरह की योनियां होती हैं, तो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर बन जाऊं तो उसी पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको धरे हरि छत्र पुरंदर धारण। पुरंदर मतलब होता है इंद्र, हरि कृष्ण, छत्र मतलब छाता की तरह, छतरी की तरह। रसखान कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के कारण कृष्ण ने छतरी के रूप में अपने हाथ पर उठा लिया था। यानी उस तभी मैं कृष्ण के संपर्क में ही रहूं। ये बहुत सुंदर कथा है। जब इंद्र क्रोधित हो गए थे अपनी पूजा न होने के कारण, तो ब्रजवासियों पर उनका प्रकोप हुआ था और उन्होंने 3 दिन तक घनघोर वर्षा की थी और उनका उद्देश्य था कि पूरे ब्रजमंडल को ही उखाड़ के बहा दिया जाए। उस समय कृष्ण अपने हाथों पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए थे और सारे ब्रज की रक्षा की थी। तो रसखान कहते हैं कि यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने अपने हाथों पर इंद्र के कारण धारण किया था। जो खबरों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारण। और यदि मैं पक्षी बनता हूँ, पक्षी की योनि में पैदा होता हूँ, तो मेरा बसेरा कालिंदी यानी यमुना, कूल किनारा, कदम एक पेड़ का नाम है जहाँ कृष्ण लीला करते थे। तो कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी यमुना के किनारे वृंदावन के कदम के पेड़ों पर मेरा निवास हो, मेरा घोंसला हो। यानी किसी भी हाल में, किसी भी योनि में मैं पैदा हूं, लेकिन मैं कृष्ण से कभी अलग ना हूं। इसमें इनका कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दृष्टिगत हुआ है। बहुत ही सुंदर भावात्मक रूप में इन्होंने अपने मन की बात को प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट वाला देखिए, दूसरा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराय विचारो।
इसमें कहते हैं कि यह जो कृष्ण गाय चराते समय अपने हाथ में लकुटी, लकुटी मतलब होता है लाठी, डंडा, कामरिया, कंबल, जैसे गाय चराने वाले चरवाहे जो होते हैं वो अपने साथ हाथ में एक लाठी और एक कंबल रखते हैं, ताकि किसी भी मौसम में वे हमेशा अपने को बचा सकें, किसी आपत्ति आने पर भी वो अपने को सुरक्षित रख सकें। रसखान कहते हैं या लकुटी और कामरिया, वह कृष्ण की एक झलक पाने के लिए, कृष्ण का पल भर का भी सानिध्य पाने के लिए, उनसे संबंधित कोई वस्तु प्राप्त करने के लिए अपना संपूर्ण सुख, संपूर्ण जीवन, संपूर्ण ऐश्वर्य भी त्याग देने की बात करते हैं। कहते हैं कि यदि कृष्ण का मुझे कोई प्रेम मिल जाए तो मुझे फिर संसार में और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुर को जा रहा हूँ। या मतलब इस, लकुटी लाठी, कामरिया कंबल, पर राज मतलब राज्य, तिहूँ मतलब तीनों लोग, पुर लोक को तज डालो मतलब छोड़ दूँ। यदि मुझे कृष्ण का ये लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं इस पर अपना तीनों लोगों का राज्य छोड़ दूँ। आठों सिद्धि नवनिधि को सुख, आठों सिद्धियाँ और नवोनिधियों के सुख को भी नंद की गाय चरा बिसारूं, मैं नंद की गाय को चरा करके ही भुला सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धियाँ क्या होती हैं? आठों सिद्धियाँ मतलब अष्ट दिव्य शक्ति, महाशक्ति जो अष्ट होती हैं, 8 प्रकार की जो महाशक्तियाँ होती हैं उसे अष्ट सिद्धियाँ कहते हैं, जो योगी तपस्या करके जन्म जन्म मुन जतन कराही, अनेक प्रकार से तपस्या करते करते इसे प्राप्त करते हैं। वो सिद्धियाँ जिसमें होती है अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व, ये अष्ट सिद्धियाँ होती हैं। रसखान कहते हैं कि मैं तो इन अष्ट सिद्धियों को हंसते हंसते छोड़ देना चाहता हूँ। नवनिधियाँ पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये निधियाँ होती हैं। निधि मतलब होता है खजाना, संपत्ति। कहते हैं कि मैं आठों सिद्धियों और नवो निधियों के सुख को भी नंद की गाय को चराने मात्र से ही भुला सकता हूँ। मुझे किसी सुख की आवश्यकता नहीं है यदि मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। रसखान कहते हैं कि ईश्वर करे अगर मैं कभी अपने इन आँखों से ब्रज के जो वन हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, तालाब हैं, जलाशय हैं, यमुना है, यानी ब्रज पुरी का अगर मैं अपने आँखों से दर्शन कर लूँ तो कोटि के एक कलधौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वालों, कलधौत मतलब होता है सोना, कोटिक करोड़ों। कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण के उन स्थानों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, वृंदावन, यमुना, कदम, यानी जो भी कृष्ण से संबंधित है, अगर वो मुझे दर्शन दिए जाए तो मैं करोड़ों सोने की मालों को कोटि के कलधौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर वालों, उन करील की कुंजों में जहाँ कृष्ण महाराज रचाया करते थे, अगर मुझे उनका दर्शन मिल जाए तो मैं करोड़ों इन सोने की मालों को छोड़ दूँ, त्याग दूँ, मुझे फिर इनकी कोई चाहत न रहे। अर्थात रसखान चाहते हैं कि मेरे जीवन की जितने भी प्राप्ति हैं सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन मुझे मेरे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाए। यानी ये भक्त जो विह्वल है वो किसी तरह से, किसी भी हाल में, किसी भी परिवेश में वो अपने आराध्य, अपने कृष्ण को, उसके प्रेम को, उसके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसके पूरे जन्म जन्मांतर की भी कोटियाँ, निधियाँ सब कुछ समाप्त हो जाए, लेकिन उसे उसके कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाए। ठीक बेटा, अगला जो 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आप इसको एक एक शब्द अच्छे से पढ़ना और अपनी बुक से भी पढ़ना। पढ़ने से पहले हमेशा अपने सामने बुक रखे रहो, तब तुम इसका अच्छा से अर्थ समझ पाओगे। धन्यवाद।